नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आम सभा में सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ। उनका ये कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर रोड के सुभाष शाह मैदान में हुआ था, जहां पर कि इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि पुलिस को भी इन्हें रोक पाना नामुमकिन हो गया था। उनके भी पसीने छूट गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस भी हंगामाकर्ताओं के सामने थक गई और एट द एंड किनारे जाकर खड़ी हो गई, मूक दर्शक बनकर। ओवैसी के कार्यक्रम में हजारों लोग बैरिकेडिंग तोड़कर उनके मंच के पास पहुंच गए। बेकाबू हो रही भीड़ को समझाने के बजाय ओवैसी लगातार अपना भाषण देते रहे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सियासी ताकत अगर बन रही है तभी इसका समाधान होगा, नहीं तो उसका कोई भी मसला नहीं निकल सकता। ओवैसी ने कहा कि AIMIM को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि एक मुस्लिम लीडरशिप हो और इसे बनाया जाना बहुत ही जरूरी होगा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा बताएं कि आखिर भारत देश में गरीब और अशिक्षित मुस्लिम लोग क्यों हैं आज तक। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोल डाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की तालीम के लिए प्रदेश में किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वोट काटने के आरोप पर भी अपना बयान साझा किया है और कहा कि कमलनाथ बताएं कि आखिर क्यों वह मध्य प्रदेश की सरकार गिराने से नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने की वजह अगर कांग्रेस अपने गिरबान में झांके तो सही होगा। ओवैसी ने कमलनाथ को चुनौती भी दे दी कि वह बता देगी किस तरह से मेरे वोट काटकर कांग्रेस को जिता सकते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं हमेशा जीत के आता हूं, हार जीत को सोचने वाले जाए भाड़ में। ओवैसी ने कहा कि अब कांग्रेस में दमखम नहीं बचा है और जितनी जल्दी अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो उसमें लोकतंत्र का भला ही होगा। ओवैसी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खरगोन और सेंधवा में जिस तरह से मकान तोड़े गए हैं वह उन पर जुल्म है। ओवैसी ने कहा कि जब देश की सत्ता नेहरू इंदिरा के पास नहीं रही तो फिर मोदी की क्या बिसात है। असदुद्दीन ओवैसी ने जबलपुर के सुभाष शाह मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि हम हिंसा से नहीं बल्कि वोट की ताकत से मुस्लिमों को मजबूत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में आखिर जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया और आखिर क्यों नुपुर शर्मा को मोदी सरकार ने अब तक नहीं पकड़ा है और उन्हें क्यों छोड़ दिया है। वहीं ओवैसी ने भारत और देश की सीमा लद्दाख में चीन के द्वारा जमीन पर किए जा रहे कब्जे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन जिन पर हमला बोला है कांग्रेस बीजेपी, वो इसका क्या उत्तर देते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।